परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया है। जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, और ये पवित्रता हमें ईश्वर के निकट लाती है, क्योंकि ईश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है कि नहीं है? ईश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, और उस पवित्र परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसीलिए संसार में भेज दिया है, ताकि मनुष्यों को पहचाने, मनुष्य को पहचाने, मनुष्य के अधर्म को क्षमा करने, उसके रोगों को चंगा करने। ठीक है। अगर आप उसकी पवित्र वाणी को सुनिएगा तो जीवन पाइएगा, हैं? क्योंकि शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आत्मिक मनुष्य आत्मिकता की बातों पर मन लगाते हैं। और जो शरीर पर मन लगाता है तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाता है तो मृत्यु है, लेकिन आत्मिकता की बातों पर मन लगाता है तो जीवन और शांति है। जीवन और शांति कहाँ मिलेगा? उस परमेश्वर के पास मिलेगा जिसका आपने वचन सुन रहे हैं, उसके पवित्र यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ, पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, नाश करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तेरे अपराधों को काली घटा के समान, तेरे पापों के को बादल के समान लौटा दिया हूँ, लौटाओ। तो परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, वो क्षमा करने वाला प्रभु है। अगर आप निरंतर पाप करेंगे जो उसकी दृष्टि में बुरा है, जिसके कारण हम अपने शरीर में दंड लाते हैं, क्योंकि अभिलाषाएं जो है वो अभिलाषा जो है पाप को जन्मती है, पाप मृत्यु को जन्मती है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। सबने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित है, कोई धर्मी नहीं है, लेकिन पापियों को बचाने के लिए आया। हे मेरे लोगों, उस अधर्म को छोड़ दो, उस अधर्म को छोड़ दो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, दूसरे के ज़मीन को मत हड़पो, अपने जीवन को बदल डालो, अपने चाल चलन को बदल डालो, अपने अधर्म को दूर कर दो। जो आपके शरीर में काम कर रही है उस सारे चीज़ों को दूर कर दो, और प्रभु के पवित्र वचन को मानने के लिए उसके निकट आ जाओ। हे मेरे लोगों, आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन के बारे में बताऊंगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि जगत का उद्धार कर सके, मनुष्य के जीवन को बदलने के लिए, मनुष्य के बीमारों को दूर करने के लिए, मनुष्य के अधर्म को क्षमा करने के लिए वो पवित्र यीशु मसीह आया इस संसार में, और लोगों को जो प्रवचन देते थे, लोगों को अच्छा करते थे, और वही लोगों ने उसको उस क्रूस पर चढ़ा दिया। फिर भी उस लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। फिर भी वो क्षमा चाह रहे हैं। तो लोगों को क्षमा कर दी, गलती होगी, वो क्षमा करना चाहते हैं। वो जो किया अपना मन से किया। तो आदमी जो है अपनी अभिलाषाओं के कारण दंड भोगते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है, तुम उनके बीच से निकलो, उस अंधकार से निकलो, ज्योति में आओ, ज्योति के संतान बनो, तब मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे मार्गों को चौरस करूंगा, तेरे मार्ग में भलाई का काम होंगे, तेरे बच्चे कभी बिल्केंगे नहीं, तेरे बच्चे ढनढनाएंगे नहीं, हम उसमें मैं तुझे आशीष दूंगा, अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और उसकी आज्ञा जो है, जो आँखों की ज्योति है, उसकी आज्ञाएं हैं जो जीवन देती है। वो पवित्र परमेश्वर जो सृजनहार है, वो कहता है, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। अब क्योंकि वो मन की भावनाओं को जानता है, मन के विचारों को जानता है कि मनुष्य क्या सोचता है, इसलिए कहा, मैं तुम्हारे चाल चलन के अनुसार न्याय करूँगा, तुम अधर्म को दूर करो, तुम अपने आत्मा को बदल डालो, शुद्ध पवित्र बनो, क्योंकि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। अच्छा, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे निकट आओ। हाँ, बेविचार छोड़ो, बेविचारी मत बनो, शुद्ध मन बनो, जैसे हम पवित्र हो वैसे तुम भी पवित्र बनो। इसीलिए परमेश्वर कहता है
कि हे मेरे लोगों, हे मेरे पुत्र पुत्रियों, आओ आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन का सुसमाचार सुनाता हूँ, अनंत जीवन की बातें बताता हूँ। वो पवित्र यीशु मसीह है, जगत का उद्धार करता है। और सबने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित है, लेकिन परमेश्वर बचाने के लिए आए अपने पुत्र को भेजकर। पुत्र को भेजा। एक कोढ़ी था, कोढ़ से भरा हुआ था, और प्रभु यीशु मसीह के पास में आया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। लेकिन पवित्र यीशु मसीह जो है, वो जब उसकी नम्रता देखा, दीनता देखा, और हाथ जोड़ करके उसके पास में आया, तो कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो मैं भी चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। उस कोढ़ पर हाथ रखा और उसका कोढ़ चला गया। उसकी दया, हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है। उसकी दया अमर है, उसकी करुणा अलग है। आप उसकी दया को नहीं पहचानते हैं, उसके प्रेम को नहीं पहचानते हैं। प्रेम अनेक पापों को ढक देता है, प्रेम बड़ाई नहीं चाहता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम सब बातें सह लेता है। अब प्रेम अनेक पापों को ढक देता है। तो परमेश्वर प्रेम है, प्रेम से भरा हुआ है। हर एक कोई चाहता है कि परमेश्वर सुखी रहे, क्योंकि मनुष्य की आयु वृक्षों से हो, परमेश्वर ने दिया है। लेकिन हम सबने पाप करते करते आयु को घटा लिया, अपने सृजनहार को छोड़ दिए। हम उस परमेश्वर को नहीं जानते हैं जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया है, जो समुद्र के जल को अतल पर बहा देते हैं, समुद्र के जल को अतल पर बहा देते हैं, और पहाड़ियाँ टल जाती है, पहाड़ियाँ गल जाती है, फिर भी जो है उसको परमेश्वर को नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी वो प्रेम करता है। आप प्रेम नहीं करते हैं, आप उसको नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो आपसे प्रेम करता है, वो जीवन देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के निकट आइए, कहिए कि हमने पापी मनुष्य हैं, मुझको क्षमा कर दीजिए। हमने यहाँ इंसान बनना चाहते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए कि देखिए कैसे आपको चंगाई मिलता है, कैसे आपको छुटकारा मिलता है। अगर आपका सिर में दर्द है, प्रभु यीशु मसीह से कहिए, प्रभु मुझको छूइए और चंगाई दीजिए। इसी बस चंगाई पाइएगा। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दया का सागर है। वो हर एक इंसान से प्रेम करता है, हर एक के जीवन में भलाई चाहता है। वो नहीं चाहता, मनुष्य के मरने से प्रसन्न नहीं होता है, ना दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जीवन देने के लिए आया है, बचाने के लिए आया है, छुटकारा देने के लिए आया है। वो पवित्र परमेश्वर है जो उद्धार करता है, जो हम सबों को बचाने के लिए आया है। हम उस पर दृष्टि करेंगे, क्योंकि उसकी दृष्टि करेंगे तो उसकी दृष्टि हमें जीवन देता है। और मैं उसी पर दृष्टि करूंगा जो दीन और नम्र हो, जो दीन और नम्र है, जो मेरे वचन सुन करके फतराता हो, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। जो उसको खोजते हैं, जो चाहते हैं, परमेश्वर उसको आशीष देता है। प्रभु आप सबको अच्छा रहेगा, यात्रा में आपकी अगुवाई करे।